जरा सोचो, अगले 6 सालों में शायद तुम्हारा नामो निशान मिट जाए। तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर, तुम्हारा खानदान, सब कुछ खत्म हो सकता है। सोच रहे हो कैसे? क्लाइमेट चेंज। हाँ, वही क्लाइमेट चेंज जिसका नाम सुनते ही तुम्हें बोरियत महसूस होती है। लेकिन हकीकत ये है कि आज तुम ये वीडियो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक मौजू नहीं, ये तुम्हारी बका का सवाल है। ये आफत है क्या, और ये कैसे तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को खत्म कर सकती है? आइए देखते हैं। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान में तबाह कुल मनाजर देखे। गांव के गांव डूब गए, सैकड़ों मकानात मलबे का ढेर बन गए। ऐसे खानदान भी हैं जिनके 27 अफराद एक साथ लुक़्मे अजल बने। मैंगूरा की वो लड़की जिसका पूरा जहेज सैलाब के पानी में बह गया। ये बात दूर कीजिए, आज देखो 2025 की 27 अगस्त की शाम देखो, कितने लोगों के घर बह गए। घरों में पड़ा सामान नहीं, पूरे घर के घर बह गए। करोड़ों रुपए की बंदी भैंसें और गायें वो पानी की नजर हो गए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जमीन गर्म हो रही है। फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का जहर, कोयले से बिजली, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सब गैस बाजार में जब जमा हो रही है, और नतीजा ये है कि दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। और फिर तुम सोचते हो इस धुएं से कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सिर्फ इतना बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये छोटी सी तब्दीली क़यामत ढा देती है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2025 की रिपोर्ट खोल के देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क कौन है? पाकिस्तान। 2023 तक हम 8वें नंबर पर थे, मगर आज हम पहले नंबर पर हैं। हैरत अंगेज बात ये, इस आलूदगी में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। ना हमारी फैक्ट्रियां इतनी बड़ी हैं, ना हमारी इंडस्ट्री, फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान हम उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमीर मुल्कों के पास वसाइल हैं, डैम हैं, टेक्नोलॉजी है, बचाव के इंतजामात हैं, और हमारे पास कुछ नहीं। यही वजह है कि छोटा सा झटका भी हमारे लिए तबाही बन जाता है। सोचो, अभी पाकिस्तान का औसत दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री है। हर साल आधा डिग्री बढ़ रहा है। 6 साल बाद ये 32 डिग्री औसत हो जाएगा। कराची 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर तपेगा, लाहौर 50 पर, और इस्लामाबाद 48-49 पर। बताओ, ऐसे में क्या जिंदगी मुमकिन होगी? 10 मिनट भी बाहर निकलोगे ना तो हीट वेव दिमाग ला देगी, काम करना नामुमकिन हो जाएगा। बिजली की मांग आसमान को छूने लगेगी। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग आम बात होगी। याद है 2022 का सैलाब, 23 मिलियन लोग मुतासर हुए थे। 2023, 24 और अब 25 में भी वही तबाही। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? नहीं, ये क्लाइमेट चेंज है। ये हमारा अपना पैदा किया हुआ अजाब है। तो इसको आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि रब की तरफ से आफत है, लेकिन रब ने आपको हिम्मत, ताकत, अकल, सलाहियत, इल्म दे रखा है। उसको इस्तेमाल करें। अगर यही आफत हमारे घर आ गई हो तो हमारे बच्चा, हमारे वालिदैन, हमारा सब कुछ। या यूं सोच लो कि अगर यही आफत तुम्हारे घर आ गई हो, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारा सब कुछ। सोच कर रहे हो ना? सोच कर ही रूंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन खानदानों के बारे में सोचो जो पहले से ये सब कुछ झील चुके हैं और आजकल जी रहे हैं। जरा सोचो कि वो घर में मामूल की जिंदगी जी रहे होते हैं, और फिर देखते हैं कि अचानक पानी का रेला उनकी हवेली को तोड़कर उनके अगले वाले बेडरूम तक दाखिल हो गया है, और उनका आधा घर पानी में डूब चुका है, उनका सामान पानी में बह चुका है। वो छत पर खड़े हैं और इस इंतजार में कि कोई आए और हमारा हाथ पकड़े और हमें यहाँ से बचा के ले जाए। और अब उन खानदानों के बारे में सोचो जो अब इसी आफत का सामना कर रहे हैं, जिनकी लाशें तक मलबे में दफन हो गए। पाकिस्तान की 40% आबादी ज़राअत पर जिंदा है, लेकिन सिर्फ 2 डिग्री बढ़ने से फसलें 10% तक कम हो जाती हैं। चावल और गन्ना 25% तक गिर जाते हैं। कपास, जो हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी है, तकरीबन खत्म हो जाती है। कपास गई तो सिर्फ किसान नहीं मरेगा, पूरा मुल्क मुआशी बहरान में डूब जाएगा। नौकरियां खत्म, खाने की कमी, सनतें तबाह। हमारे ग्लेशियर 2030 तक 60% तक पिघल जाएंगे, और जब वो पिघलेंगे तो दरियाए सिंध का पूरा निज़ाम टूट जाएगा। याद करो 2015 का कराची, एक हीट वेव,
और 1200 लोग मर गए। आज 50 डिग्री की गर्मी में मजदूर, डिलीवरी बॉय और ट्रैफिक पुलिस वाला ये सब कुछ अपनी जान रोजी रोटी के लिए कुर्बान कर देते हैं। हीट वेव ने डिहाइड्रेशन कुर्दों की अमराज आम कर दिए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान में क्लाइमेट से मुतल्लिक अमवात 300% तक बढ़ जाएंगी, अस्पताल बढ़ जाएंगे। हेल्थ क्राइसिस की एक खौफनाक लहर हमारा इंतजार कर रही है। अब सवाल ये है, क्या हम संजीदा हैं? अगर हुकूमतें अभी भी कदम ना उठाए, उसने विंड एनर्जी, दरख्त लगाने, फ्लड मैनेजमेंट के मंसूबे न बनाए, पानी बचाने के मंसूबे न बनाए, तो वाकई हमारा नामो निशान मिट सकता है। याद रखो, ये साइंस कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये सारी पेशगोइयां पहले ही पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि सैलाब आ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं, या आंखें बंद करके जो सब कुछ तबाह हो रहा है उसको आप आंखें बंद करके देखते जाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।